नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और स्टेप बाय स्टेप मार्केट ऊपर जा रहा है। सेटअप बढ़िया था आज पूरे दिन का। और इंटरनेशनली जो हम लोगों ने देखा था, सुबह मॉर्निंग चर्चा हुई थी कि सेटअप बहुत बढ़िया, आज बुल्स को कोशिश करनी चाहिए। तो कोशिश की उन्होंने, लेकिन बहुत थोड़ी सी कोशिश की है। लेकिन फिर भी मतलब वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। कि ना चले गिर जाए, उससे बेटर कि थोड़ा सा ही चले। तो एक स्टेप और मार्केट ऊपर गया है। और धीरे धीरे अब ये विश्वास बढ़ रहा है कि शायद मार्केट अब इस ट्रेजेक्ट्री को, जो ये 1000 पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री थी 23,300 से 24,300 वाली, उससे बाहर मार्केट निकल जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद बन रही है। हालांकि आज 24,383 पे उसने क्लोजिंग दी है, बहुत ज्यादा नहीं चला, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑर्बिट चेंज करने की कोशिश कर रहा है बुल्स खास तौर पे। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आज उनके पक्ष में थे। जैसा कि सुबह अपनी मॉर्निंग कॉल में बात हुई थी कि आज पूरी तरीके से रेसिपी बुल्स के पक्ष में है, उनको कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन चलो थोड़ी बहुत। तो बिग पिक्चर में क्या, निफ्टी 50 ने अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू किया, 24,383 पे क्लोजिंग दी है इसमें। और इसमें मदद की फाइनेंशियल सेक्टर्स में, और खास तौर पे ऑटो स्टॉक्स और फाइनेंशियल यानी रेट सेंसिटिव में, दोनों ने मदद की है। अब बजाज फाइनेंस के नतीजे बाजार को बहुत पसंद आए। स्टॉक 6-7% से ज्यादा ऊपर जाके बंद हुआ जून क्वार्टर के बाद। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में कमजोरी के बावजूद। और ब्रेंट ऑयल $88 पे बना हुआ है। तो पूरी तरीके से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट का यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखें तो 66 पॉइंट, दोस्तों कल भी 66 पॉइंट ही चला था। कल भी एग्जैक्टली 66 पॉइंट ही निफ्टी ऊपर गया था। और निफ्टी 500 105, बैंक निफ्टी 117। मतलब ये कोई बहुत अच्छे प्रदर्शन नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो कुछ तो चले, और अपनी ऑर्बिट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सपोर्ट था मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में, कल ये नहीं चले थे। तो आज यहां से थोड़ी समर्थन मिली। विक्स थोड़ा सा और गिरा, 1176 पे आ रहा है, जो कि थोड़ा सा हमें ये लगता है कि मार्केट को फियरलेस बना रहा है, ये थोड़ा सा है। और पुट कॉल रेशियो बहुत ऊपर चला गया है, तो वो एक टेक्निकल पैरामीटर जो लोग देखते हैं उनके लिए है। अदरवाइज मार्केट ने एक कोशिश की है। और मैं तो मानूंगा कि ये मंथली क्लोजिंग भी है, वीकली क्लोजिंग भी है। तो ये एक अच्छा संकेत है मार्केट के लिए कि अपनी पुरानी कक्षा को छोड़ के वो नए कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। और नई कक्षा जब खुलेगी तो वो फिर 1000 पॉइंट की होगी। ये आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ समय से 1-1 हजार पॉइंट की रेंज में मार्केट चलता है। तो ये बहुत ही टाइट रेंज रहती थी, जिसके बीच में 14-15 हफ्तों के बाद उसने इस रेंज को तोड़ने की कोशिश की। अभी मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ऑर्बिट चेंज ही हो जाए, क्योंकि थोड़ा 50-60 पॉइंट ही रैली हुई है। लेकिन मैं मानता हूं कि कोशिश बेहतर है, एंड सपोर्टेड बाय लार्जली आईटी। फिर थोड़ा बहुत फाइनेंशियल शेयर्स में सपोर्ट किया इस पूरे ऑर्बिट को ब्रेक करने में। आईटी मेजर कंट्रीब्यूटर इस ऑर्बिट को ब्रेक करने में। एंड लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री भी इसमें थी। चार्ट में देखें आप तो डे हाई से तो नीचे आके बंद हुआ। जो जिस तरह से डे हाई पे मार्केट खड़ा था, वहां पे टिक नहीं पाया। मे बी फ्राइडे है, 2 दिन छुट्टी है, कौन रिस्क लेगा। तो वहां से थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर भी ऊपर ही गया। मार्केट ने अपनी ग्रिप नहीं छोड़ी, बुल्स ने अपनी ग्रिप नहीं छोड़ी है। और यही चीज आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे। 117 है, तो ये खुला बढ़िया था, लेकिन वहां से नीचे आया। और फिर पूरे दिन उसने काफी वॉलेटिलिटी दिखाई, एक रेंज बनाई, और थोड़ी सी बढ़त के साथ बंद हुआ। तो दोनों का जो ट्रेंड है वो फ्लैट सा दिख रहा है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी रैली है, बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है। लेकिन एक बात अभी कही जा सकती है कि बुल्स धीरे धीरे, डरते डरते ही, लेकिन अपनी ग्रिप तो बना रहे हैं। इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता, डेटा आपके सामने है। तो आप ये कह सकते हैं कि मजबूती हुई आज मार्केट में। सपोर्ट कहां से आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। आज कोई बहुत बड़े हैवी वेट ने उतना सपोर्ट नहीं किया जितना एक्सपेक्टेड था। आरआईएल ने किया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 18 पॉइंट का ही दोनों कंट्रीब्यूशन किया। आज कंट्रीब्यूशन बजाज फाइनेंस की ओर से था, क्योंकि इसमें बड़ी रैली बनी, स्टॉक पे अच्छी खासी तेजी थी। तो एमएनएम में भी आज बढ़िया तेजी थी। तो एमएनएम, बजाज ऑटो, आरआईएल, बावजूद इसके कि जो मारुति का रिजल्ट आया अच्छा नहीं आया। मारुति का रिजल्ट आया, वो बहुत, इट्स नॉट अ ग्रेट रिजल्ट। बट एमएनएम में अच्छी मजबूती थी। बजाज ग्रुप में आज तेजी थी, तो बजाज फाइनेंस को इसलिए हमने इसमें हाईलाइट किया। एंड फॉर ए चेंज जियो फाइनेंस भी आज थोड़ा सा चलता हुआ दिखा। बट आप ऊपर के 3 स्टॉक ही मान के चलिए कि हैवी वेट जो इंडेक्स को लिफ्टिंग कर सकते थे, उसमें आरआईएल शामिल होता है। और इधर ड्रैगर में भाई एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये तीनों बड़े हैवी वेट दिग्गज आ गए। आईटीसी के रिजल्ट भी अच्छे नहीं थे। तो इसलिए ये 3 जो स्टॉक हैं, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, कारण है इनकी। देखिए एचडीएफसी बैंक तो स्ट्रगल कर रहा है, तगड़ी गिरावट के बाद वो
जिसको इतने काफी पिटाई के बाद वो उठ नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। इन्फोसिस टीसीएस में कई दिनों की मजबूती के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसका कारण ये था कि चिप स्टॉक्स में एक भयंकर तेजी बनी, एशिया में भी और यूएस में भी। तो उसकी वजह से सेंटिमेंटल जो लोग जोड़ लेते हैं वो है, फंडामेंटली अभी मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आज चिप स्टॉक चले तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो आप ये कह सकते हैं, बट दैट्स नॉट अ कंसर्न। कंसर्न इसलिए मैं करूँ क्योंकि इतनी बड़ी रैली करके आए हैं वो, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनती थी। तो इसलिए इन्होंने आज इंडेक्स को थोड़ा ऊपर जाने से रोका। अगर आप देखो तीनों को कितना हो गया, 21 और 17 और 12, मतलब 30-40 पॉइंट तो इन्होंने ही मार्केट को दबा के रखा। तो ये बिग पिक्चर दिखा रहा है। बहुत बड़ा कोई ट्रिगर नहीं था निफ्टी को ऊपर ले जाने में कंट्रीब्यूट करने वाला। हीट मैप से भी आप देखोगे तो आपको उसमें टीसीएस, इन्फोसिस एकदम अलग से चमक रहे हैं, और इधर एचडीएफसी बैंक चमक रहा है, और उसके नीचे बजाज फाइनेंस डार्क ग्रीन एंड एमएनएम डार्क ग्रीन। ये जो डार्क ग्रीन ना, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रैली बजाज फाइनेंस की। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो हैवी वेट बड़ा इंडेक्स का बड़ा स्टॉक है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, ये सब ग्रे, मतलब कुछ दम ही नहीं था यार। पता नहीं, मेरी कंप्लेंट है बैंक निफ्टी से या बैंकिंग स्टॉक से, ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहे हैं। देखिए अर्निंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बैंकों की जो अर्निंग आई थी वो हम लोगों ने देखा था किस तरह आई थी, उसमें बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। एक जो गोइंग फॉरवर्ड चिंता हो रही है शायद बैंकों में, कि एक तो निम घट रहे हैं सबके, किसी के 15 क्वार्टर नीचे, किसी के 14 क्वार्टर नीचे, तो एक तो मार्जिन श्रिंक हो रही है क्योंकि हाई कॉस्ट डिपॉजिट ये लोग ले रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक जैसे को स्ट्रगल करना पड़ा हाई को डिपॉजिट के लिए, तो ज्यादा लोन ब्याज देके आप डिपॉजिट ले रहे हैं, तो एक उसकी वजह से आपकी मार्जिन हिट हो रही है। दूसरा, जो इतनी बड़ी 16, 17, 18% तक की क्रेडिट ग्रोथ आ रही है ना, अब दबी जुबान से कुछ मार्केट एनालिस्ट से कहने लगे कि 2-3 क्वार्टर बाद यार ये एसेट का इशू खड़ा हो सकता है। अगर ढंग से नहीं चला ये, तो एसेट का इशू खड़ा हो सकता है। ऐसी चर्चाएं दबी जुबान से हो रही है, खुल के कोई बोल नहीं रहा है। तो शायद इसीलिए हमको लगता है कि नतीजों के बावजूद बैंक निफ्टी में दम नहीं है। प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, वो फ्लेवर नहीं आ रहा जिससे इंडेक्स नीचे आ रहा, क्योंकि बैंकिंग शेयर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निफ्टी में है। तो खैर ये है, रिलायंस आज थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से 1.25% के आसपास। सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो ये मीडिया तो पता नहीं क्यों ऊपर आ जाता है, इसमें कौन सा ऐसा महान शेयर कुछ नहीं है, लेकिन ऑटो, फिनसर्व, एनर्जी, फार्मा, पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट सब में मजबूती थी। आईटी बेचारा 1.5% गिरा, और एफएमसीजी के तो यार मतलब इट्स अ वेरी सैड स्टोरी कि एफएमसीजी बहुत पिट गया बेचारा, तो उसमें दबाव देखने को मिला। ये स्टॉक, अच्छा, ये स्टॉक जो है बजाज फाइनेंस, हर क्वार्टर में हम लोग देखते हैं जब उसका रिजल्ट आता है ना, उसके बाद इसमें एक बड़ी रैली बनती है। ये एक बहुत ही, मतलब इसको कहते हैं ट्रेड टाइप का है ये। अर्निंग के बाद बजाज फाइनेंस में अच्छी तेजी बनती है, क्योंकि अर्निंग्स इनकी अच्छी आती है। तो आज इस तरीके की बड़ी रैली बनी। गैप, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा चार्ट आपको इसलिए दिखाया कि आप समझिए कितने दिनों से ये 27 तारीख से हमने चार्ट लिया है, फ्लैट चल रहा था। आज 31 तारीख को टक गैप अप, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, और एकदम ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोजिंग है। बेस्ट परफॉर्मेंस इस था बजाज फाइनेंस का था। आरआईएल में देखिए आप, तो ओपन अच्छा हुआ और उसके बाद इन्होंने सस्टेन किया, थैंक गॉड। धन्यवाद भाई साहब आरआईएल जी कि आपने मदद की, वरना आप भी जो है ना बहुत ही परेशान करने वाले स्टॉक बन चुके हैं। एमएनएम में 3.5% की तेजी आई, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, बेहतरीन। तो तेजी वाले पेक में इसको भी मैं रखूंगा, डिस्पाइट के मारुति ने बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिए हैं, लेकिन एमएनएम ने सपोर्ट किया, 3.5% के ऊपर गया। और हमारा प्यारा एचडीएफसी बैंक 750 पार करने के लिए अब स्ट्रगल कर रहा है। देखिए क्या मतलब, गैप अप के बाद नीचे गिरा और फिर गिरते 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 डे लो पे बंद हुआ यार। मतलब इसको तो ना मुझे लगता है कि इनको अपना एक क्या कहें इसको, कोई शत्रुहंता योग बन गया है इनका, इनके खिलाफ। शत्रुहंता तो खिलाफ बनता है, इनके खिलाफ बन गया, या इनको कोई ऐसा झाड़ फूक करानी चाहिए यार इस स्टॉक को। परेशानियों से घिरा हुआ है, निकल ही नहीं पा रहा है, राहु काल लगा हुआ है इसके ऊपर। फिर देखिए अब 750 पे स्ट्रगल कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में अच्छा नंबर है, बुरा नहीं है। ये एनएससी का नंबर है जो 2067 और 1252 दिख रहा है, दिस इज ओनली फॉर एनएससी। आज बीएससी डेटा में नहीं ले पाया, तो नंबर अच्छे हैं ये, क्योंकि हमने देखा ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी थी, बढ़िया नंबर थे, तो ये ठीक ठाक आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन इन्होंने आज दिखाया। इसके साथ ये जो अदर एसेट क्लासेस में है, गोल्ड
4100 तक चला गया, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे आया है, फिर भी उसी रेंज में है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। कच्चा तेल बहुत सपोर्टिव था, देखिए 90 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है ना ब्रेंट ऑयल, ये सपोर्टिव है। सुबह से ऐसे ही है, कोई बहुत बड़ा मूव इसमें हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ट्रिगर था। अब देखिए जो हमने सुबह डिस्कस किए थे एग्जैक्टली वही है। करेंसी आपकी 95.5, बॉन्ड यील्ड स्टेबल है, क्रूड नीचे है, एफआईआई की सपोर्ट थी बाइंग की, आज भी उन्होंने बाइंग किया है। तो पूरा माहौल, पूरी रेसिपी तेजी वाली थी, जिसका बुल ने फायदा उठाया। जितना उठा सकते थे उतना नहीं उठाया, लेकिन थोड़ा तो उठाया है। क्योंकि अब आप ये नंबर देखिए, 31 जुलाई को आज महीने का अंत हुआ, आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, अब हम लोग अगस्त में प्रवेश कर जाएंगे। 277 करोड़ की बाइंग की है एफआईआईज ने, और डीआईज ने 2260 करोड़ की बाइंग की है। अच्छा नंबर है कि आज डीआईज ने थोड़ा दिल खोल के बाइंग की, ऑलमोस्ट 10x बाइंग की है उनके तुलना में, 10x नहीं 8x बाइंग की है उनकी तुलना में। तो ये एक बढ़िया नंबर आप कह सकते हैं यहाँ पे एफआईआई से दर्शाएगा। नाउ व्हाट आई कंक्लूड, एफआईआईज हैज बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट द जुलाई मंथ। जुलाई मंथ का आंकड़ा आप देख लीजिए क्या आ रहा है, मात्र $500 million के आसपास, 5778 करोड़ की इनकी नेट सेलिंग इस महीने की हुई है। बीच में एक आध दिन ज्यादा हुई थी, इसलिए नंबर वरना पॉजिटिव आ सकता था। और डीआई ने 35,500 करोड़ की बाइंग की है, वेरी गुड नंबर। तो अब इस पर चर्चा होगी, मैं इसमें ये वाला क्वेश्चन मैं सुनील जी के साथ लूंगा कि क्या एफआईआईज का मूड बदल गया है, क्या एफआईआईज ने भारत में अब निवेश करना शुरू कर दिया, दैट्स अ क्वेश्चन नीड टू बी चेक्ड। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रेसिपी ये कहती कि ये बहुत पॉजिटिव संकेत था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अंत भला तो सब भला, मार्केट ऊपर गया, ट्रेजेक्ट्री चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और सारे जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो मार्केट के लिए आज पॉजिटिव थे। तो महीने के आखिरी कारोबारी दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बेहतरीन क्लोजिंग मार्केट ने दी है। होपफुली ये अगस्त में भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम लोग मिलेंगे मंडे को मॉर्निंग 6:55 पे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।